2024-25 बजट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह कौन सा बजट है? ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ या डी सिक्स्थ? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह फिफ्थ बजट है, यानी आंसर सी सही है कि पांचवा बजट है ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन सेकेंड है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 में रामायण महाकाव्य का नाम लिया गया है, यानी आंसर ए सही है, रामायण महाकाव्य का नाम लिया गया है उत्तर प्रदेश बजट सन 2023-24 में। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन थर्ड है, यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित है? ए गरीबों को, बी महिलाओं को, सी युवाओं को, डी किसानों को? तो यह बजट यानी ये बजट सन 2024-25 का बजट किन किन को समर्पित है? ए गरीबों को, बी महिलाओं को, सी युवाओं को, डी किसानों को? तो यह बजट गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समर्पित है। इन चारों को समर्पित है यह बजट, यानी आंसर ए बी सी डी चारों सही हैं। आंसर ए बी सी डी सभी सही हैं। गरीबों, महिलाओं और युवाओं, किसानों को यह बजट समर्पित है। आंसर ए बी सी डी चारों सही हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी बरेली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा? तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कहीं भी नहीं किया जा रहा है। तो बजट के अनुसार एक नए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में। आंसर होगा बुंदेलखंड, जो ऑप्शन में नहीं है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 का आकार कितना है? यानी उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 का बजट कितना पेश किया गया है? ए 7.26 लाख करोड़, बी 7.36 लाख करोड़, सी 7.46 लाख करोड़ या डी 7.56 लाख करोड़? तो उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 का आकार कितना है, यानी बजट कितना पेश किया गया? 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, यानी आंसर सी सही है कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 में 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया है? ए सन 2022 में, सन 2023 में, सी सन 2024 में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है सन 2024 में। आंसर सी सही होगा कि सन 2024 में उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट
पेश किया गया है, जो पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट है। तो आंसर सी सही है, सन 2024 और पेपरलेस बजट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है? ए 3.26%, बी 3.36%, सी 3.46%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है? यानी आंसर डी सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से सही चुने। फर्स्ट है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये हवाई है, बहाई नहीं, हवाई है, हवाई है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है। सेकेंड, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि, ये वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है। थर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दुगने से ज़्यादा है। तो इसमें चुनना है कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से सही चुने। फर्स्ट है कि हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 19.2% की वृद्धि देखी गई है। सेकेंड है, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। थर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दुगने से ज़्यादा हैं। तो इसमें सही चुनना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं, यानी आंसर सी सही है। आंसर सी सही है कि तीनों सही हैं। आंसर होगा सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। क्वेश्चन 9 है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है? क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निर्मित ई पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य, कि भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर
उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है? यानी आंसर ए सही है, उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया है? ये महर्षि है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ती हूँ कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? ए 100 करोड़ रुपए, बी 120 करोड़ रुपए, सी 140 करोड़ रुपए या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, आंसर होगा 150 करोड़ रुपए। ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आंसर होगा 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, बट आंसर है 150 करोड़ रुपए। बजट में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के अनुसार कौन से कथन सही हैं? ए, किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आवंटित किए गए हैं। बी, उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष सन 2025 में 5.1 यानी 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। सी, वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। डी, वर्ष सन 2023-24 में अक्टूबर सन 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो ए है कि किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बी, उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष सन 2025 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। और सी है, वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। डी, वर्ष सन 2023-24 में अक्टूबर सन 2023 तक लगभग 37 लाख यानी 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ए, बी, सी, डी सारे कथन सही हैं। ए, बी, सी, डी सारे कथन इसमें करेक्ट है, सही है। ऑल आर करेक्ट, यानी ए, बी और सी और डी सही हैं।
सही हैं, सारे कथन सही हैं। आंसर होगा इसमें ABCD ऑल आर करेक्ट, यानी सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर सन 2023 तक 2.62 करोड़ सॉरी इसको बोलना चाहिए 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर सन 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। A 60,000 करोड़ रुपए, B 61,000 करोड़ रुपए, C 62,000 करोड़ रुपए या D 63,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर सन 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं, यानी आंसर डी सही है कि 63,000 करोड़ रुपए यानी 63,000 यानी 63,000 करोड़ रुपए किसानों को DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। ओके, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष सन 2023-24 तक विद्युत प्रेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितना मेगावाट करना है। वित्तीय वर्ष सन 2023-24 तक विद्युत प्रेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करना है। ए है 29,500, बी 30,500, सी 31,500, डी 32,500। यानी ए 29,500, बी 30,500, सी 31,500 या डी 32,500। तो वित्तीय वर्ष सन 2023-24 तक विद्युत प्रेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट करना है, यानी आंसर सी सही है, यानी 31,500 यानी 31,500 मेगावाट करना है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ या डी फिफ्थ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की दूसरी रैंक है, यानी सेकेंड रैंक है। तो आंसर ए सही है कि सेकेंड यानी दूसरी रैंक है उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में। आंसर ए इज़ राइट, आंसर ए सही है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, यानी आंसर ए सही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की दूसरी रैंक है, यानी सेकेंड रैंक है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है। ए सन 2025 में राज्य में
10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बी, राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। सी है सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए यानी 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% निर्धारित किया है। डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से कौन सा कथन सही है। तो ए है, सन 2025 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बी है, राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 यानी 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। सी है, सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% निर्धारित किया है। डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये ए बी सी सारे सही है। तो आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। सभी सही हैं। सभी सही हैं। आंसर होगा डी, सभी। आंसर डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है। ए, लिंक एक्सप्रेसवे होना चाहिए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बी, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आवंटित का ध्यान दीजिएगा, आवंटित है, ये किए गए हैं। सी, अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी, सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है। ए, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बी, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सी, अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी, सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी इसमें कौन सा कथन सही है। ए बी सी डी ये सारे कथन सही हैं। ऑल आर करेक्ट, सही हैं, सभी सही हैं। आंसर होगा सभी सही हैं। ए बी सी और डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। ए 4 करोड़, बी 5 करोड़, सी 6 करोड़, डी 7 करोड़।
तो उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है? 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर सी सही है कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। आंसर सी इज राइट, 6 करोड़ व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है? ए 17.9%, बी 14.2%, सी 32.1%, डी 22%। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है? तो 32.1%। आंसर सी सही है, 32.1% उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन, ये आवंटन है, कई जगह गलत लिखा हुआ है, आवंटन है, आवंटन किस विभाग को किया है? उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा पूछ रहा है आवंटन किस विभाग को किया है? ए पुलिस विभाग, बी ऊर्जा विभाग, सी लोक निर्माण विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, न पुलिस विभाग, न ऊर्जा विभाग, न लोक निर्माण विभाग। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग में किया है सन 2024-25 में? तो ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, यानी डी आंसर सही है। अब मैं बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को किया है? प्राथमिक शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा आवंटन किया है। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन प्राथमिक शिक्षा विभाग को किया है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन, ये आवंटन है, किस योजना को किया है? ए सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व है, बी मनरेगा, सी जल जीवन मिशन, ये जीवन है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को किया है? जल जीवन मिशन को किया है, ये जीवन है, ये जीवन है। तो आंसर सी सही है कि जल जीवन मिशन को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन योजना को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट सन 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को किया है? जल जीवन मिशन योजना को किया है। आंसर सी सही है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को किया है। ओके, आंसर सी सही है।